Hello student, welcome to our YouTube channel. Today our topic group theory. तो क्वेश्चन लिखा है आपके पास ये let G be a group of order 30, H and K be normal subgroup of order 3 and 6 respectively. तो आपसे क्या था वो find the order of the group G upon HK. तो आपके पास एक थ्योरम था order of this can be written as order of G upon, ये था आपके पास order of HK. इसको जब आप यूज करेंगे थ्योरम है प्रोडक्ट रूल का, वो कहता है आपसे ऑर्डर ऑफ क्या, देखिए वो अपॉन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K. इसी तरह का इसका सिंपली जीसीडी ऑफ HK, जीसीडी ऑफ HK. तो ये रूल बनकर आता है, इसका होता है बच्चों ये एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ H कॉमा ऑर्डर ऑफ K. ठीक है, क्या हम पढ़ा ना इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ. तो ये उस तरह से लिखा गया. देखिए तो आपने कहा इसके बारे में ऑर्डर ऑफ जी कितना हमारे पास 30. अब इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा. देखिए आपके पास, तो मैंने कहा आपसे एलसीएम ऑफ 3,6 अगर आप निकालेंगे तो देखो 6 आएगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है. तो 6, अब 6 1 जा 6 और 6 5 जा, तो आंसर इज 5. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. तो इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास बच्चों? ऑप्शन सी इज करेक्ट. जी इन दिस प्रॉब्लम ये आपके पास लिखा हुआ है, देखो उसके लिए बहुत सोल्व करते हैं हम. क्या ये आपसे कह रहा है कि ये आपके पास एक फील्ड है, इन अ फील्ड आर, ठीक है, बाय टू ऑपरेशन दिस एंड दिस. तो एक आपके पास ऑप्शन है प्लस के लिए, एक आपके पास है ये माइनस के लिए. ठीक है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है ऑपरेट करने के लिए. अब देखिए ये कह रहा है देन फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 आर रेस्पेक्टिवली. तो हम पहले बात करते हैं कि एज दिस ऑपरेशन इज गिवन बाय a प्लस बी माइनस 1. मैंने आपसे लिखा फॉर एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि पहला जो पॉइंट बच्चों आपके पास है एडिटिव इनवर्स निकालना है. तो फर्स्ट आइडेंटिटी एंड देन इनवर्स. और आपने था पढ़ा था उसका प्रॉपर्टी क्या, ये दो प्रॉपर्टी आपने डिस्कस कर दी थी. फॉर द आइडेंटिटी आपने क्या लिखा था, ए स्टार ई स्टार मीन्स गिवन ऑपरेशन इक्वल्स टू ए होना चाहिए, एंड ए इनटू उसका मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी है ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी यानी कि ई. अब देखिए फॉर दिस पार्ट यूजिंग द फर्स्ट केस आपने कहा ए स्टार ई, तो मैंने कहा यहाँ पे स्टार है मेरे पास दिस ऑपरेशन, तो ए इक्वल्स टू ए. अब देखिए देन ओपन ए प्लस ई माइनस 1 इक्वल्स टू ए. बच्चों ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई का वैल्यू 1 आ गया, तो दिस आइडेंटिटी इज 1. अब आपने कहा एंड फॉर एडिटिव इनवर्स, जो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव इनवर्स के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए ए स्टार इनवर्स इक्वल्स टू ई. तो आपने जब इसको ऑपरेट किया बच्चों, तो ए उसका इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी होता है. अब इसको आप कैसे ओपन करेंगे? देखिए आपको निकालना बच्चों 5 का इनवर्स. तो मैं लिखा इसके बारे में यहाँ पर 5
प्लस उसका इनवर्स माइनस का 1 इक्वल्स टू ई। आपने कहा 5 में से बन गया 4, ये है उसका इनवर्स 5 का जो आपको निकालना है बेसिकली 1, ये बाहर लेकर आएंगे आप। तो मैंने आपसे यहाँ से लिखा 5 का जो इनवर्स होगा बच्चों 1 माइनस 4 दैट इज -3। अब देखिए अगर मैं थोड़ा जल्दी करता बाय मिस्टेक तो ये मैं लिखा कि -3 कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए मुझे थोड़ा सा बी में नज़र आ रहा है और एक बी में नज़र आ रहा है। तो अभी आपको श्योरिटी नहीं आई कि हमारा बी करेक्ट है या डी करेक्ट है। क्यों? हमारा भी एक पढ़ आया था, अगर बाय मिस्टेक किसी में कुछ और नंबर होता फर्स्ट प्लेस के अलावा तो जल्दी मेरा काम हो जाता कि हाँ भी मेरा पहला केस -3 है, तो मैं इसे टिक कर देता, क्योंकि हम मान लो माइनस का 5 होता, समझ लो ना। तो थोड़ा सा ओमिट करना भी सीख सकते हैं ऑप्शन से चीज़ों को। अब देखिए ये पहला केस तो क्लियर हो गया हमारा कि एडिटिव इनवर्स आ गया। नाउ बात करते हैं अब मल्टीप्लिकेटिव वाले केस में। 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी आपने कहा इसके बारे में जो ऑपरेट करेंगे अब आप देखो नेक्स्ट टाइम बच्चों, ए स्टार ई इक्वल्स टू ए है, तो इसमें स्टार क्या सेकंड केस के लिए ये रहा ए डॉट बी। तो मैंने आपसे लिखा ए डॉट ई इक्वल्स टू ए होना चाहिए। अब देखिए देन ओपन दिस प्रॉपर्टी सेकंड वाला ए प्लस ई माइनस दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब आपने कहा इसके बारे में अभी ए मतलब जो आपके मतलब पास में बच्चे ये 5 है, ठीक है नहीं। अब देखिए तो अब आप इसको यहां से क्या लिखेंगे, आपके पास देखो ये ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, आपने ई कॉमन निकाल लिया बच्चों यहां से। जब मेरे पास ए वैसे भी मैंने किससे निकाला देखो 5 का निकालना, आप कर सकते हैं 5 प्लस ई माइनस 5 ई इक्वल्स टू 5। फिर सर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है बच्चों। अब आपने कहा इसके बारे में ये 1 चलो कर लिखते थोड़ा सा, 5 से 5 इजली कट, तो ये ई है 5 ई बराबर 0 बच्चों, ये आया माइनस का 4 ई, तो बड़े आराम से मैंने कहा ई बराबर 0। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए स्टार ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो आपने कहा 5 स्टार जो है आपके पास कौन है बच्चों वो डॉट 5 इनवर्स इक्वल्स टू ई। नाउ ओपन दिस ऑपरेशन 5 प्लस 5 का इनवर्स माइनस 5 मल्टीप्लाई इनवर्स इक्वल्स टू कौन है बच्चों ये 0, क्योंकि अभी आपने फाइंड किया ई वैल्यू 0। अब देखिए अभी क्या लिखा अब इसे कहा आपने यहां से 5 इनवर्स अगर इसको मैं मान लो कुछ टाइम बच्चों x मान लूं तो ये है 5x, तो आपके पास 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0 था। फाइव बाई 4 क्यों, माइनस से माइनस कट जाएगा, अब ये 4 नीचे आएगा तो वैल्यू आया 5/4। तो देखिए 5 का इनवर्स कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो तो आ रहा है हमारे पास, मैंने नाम लिख दिया, इट इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तो सेकंड केस है एंड इट इज द आइडेंटिटी इनवर्स। तो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि सर हमारा जो ऑप्शन होगा वो अब बी में नजर आ रहा है। पहला केस -3 है, दूसरा केस में 5/4। जी इन दिस प्रॉब्लम
देखिए आपको ये फाइंड करना है कैसे, लेट एक्स वाई बी एनी टू एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट ये जी के आते हैं, और जी किस तरह डिफाइन है, जी विथ कंपोज। अब देखिए तो इसको जब इनवर्स निकालेंगे, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है बच्चों हमारे पास, क्या है देखो ये x कंपोज y इनवर्स इज, जस्ट आप इसे बच्चों उल्टा लिखेंगे बेटा, y का इनवर्स कंपोज x का इनवर्स, तो ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो कोई बड़ा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे क्या करते हैं अक्सर स्ट्रेट अप्लाई कर देते हैं। तो ये प्रोसेस है कि आपने पढ़ा था ना मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में जब इनवर्स निकालते थे आप कुछ इस तरह से, तो बिल्कुल ऐसा आप याद कर लीजिए इसे, जैसे मैट्रिक्स में रिवर्स चलता था, सेम थिंग ये ग्रुप में भी ये वाला केस सेम चलेगा रिवर्स होके, ठीक है। अब ऐसे अगर आपके पास इन जनरल कोई 3 एलिमेंट आ जाए बच्चों, तब भी आपके पास यही रूल होगा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेना इसमें कि क्या होने वाला है, एकदम बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस पार्ट। जी, इन दिस प्रॉब्लम 720 है आपका यूथ पब्लिकेशन से, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस बार क्या पता आपको मिल जाए सेम या इसके जैसा, टीजीटी में भी पीजीटी में भी। तो ये सवाल अक्सर कॉपी होता है एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या कहता है देखिए, ये जी बी ए ग्रुप, ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी विद सम ऑर्डर, ठीक है। तो उसका ऑर्डर हमारे पास 12 दे रखा है, तो मैं लिखा लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ ऑर्डर जी बी ए ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट विद ऑर्डर बच्चों 12 आपके पास। तो मैंने बड़े आराम से कहा कि ऑर्डर ऑफ ए इज 12। अब आपसे फाइंड कराता है वो, ए की कुछ पावर ले लिया उसने, कहीं 8 है, कहीं कुछ अदर पावर भी हो सकती है। तो देखिए आपको ये वाला वैल्यू फाइंड करना है। तो एक थ्योरम होती है आपके पास कि ऑर्डर ऑफ दिस इक्वल्स टू, जो आपके पास ये जी का ऑर्डर गिवन है उसके एलिमेंट का, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाई जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ जो आपको फाइंड करना है, सॉरी ऐसे लिखिए आप इसको, जीसीडी ऑफ दिस एलिमेंट जो मेरे पास ये लिखा हुआ था 12, और जो इसकी ये पावर है, आप ऐसे याद रख लो, थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, ये थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखिए इसका जो ऑर्डर हमारे पास 12 है बच्चों, इसका जो एचसीएफ आएगा वो ओनली 4 आएगा, तो 4 या 12। अब कौन है आपके पास, ऑप्शन ए। तो बहुत जल्दी चलेंगे आप इस थ्योरम से, तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता चलूँगा आपको साथ के साथ, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। जी, ये आपके पास एक मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा है नीचे, ये 725 है यूथ का। देखिए क्या कहता है वो, लेट जी बी ए ग्रुप देन फॉर ए बी इन जी तो फाइंड दिस वैल्यू। तो बिल्कुल जो हमने अभी लास्ट टाइम डिस्कस किया था ये 720 क्वेश्चन, एक कंपोजिशन था आपके पास, तो जस्ट आपको ये जो पावर से लिखा था ना ए कंपोज बी, जैसे यहाँ पे थीटा यूज कर लिया, पहला मतलब उसने ओ लिखा था, यहाँ पे थीटा ऑपरेट किया है बस, लेकिन बात तो वही आ गई ना कंपोजिशन में कि जस्ट इसे आप रिवर्स करेंगे तो वो ये रहा, क्या इसका जो वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पर ए कंपोज बी, बी इनवर्स कंपोज ए, ये इसका आंसर है। तो आपको मिला ऑप्शन डी। तो देखो इन्होंने 2 बार रिपीट कर दिया, पहले पीसीएस ने दिया था 99 में, फिर आज 2000 में। अब देखो ये टीजीटी में भी क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, टीजीटी में भी आ चुका है, तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इसे आप बाय हार्ट याद कर लीजिए, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इन दिस प्रॉब्लम व्हाट यू डू कि ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, इसमें प्रोपोर्शन यूज हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी। ओके, नाउ इसी को यूज करते हुए आपको इस इक्वेशन का
बारे में बात करनी है। क्या मतलब यहाँ से हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। देखते हैं कैसे करना है। तो अगर 2 स्टार x स्टार 7 इक्वल्स टू 13, तो पहले आपने क्या करा, फर्स्ट टू में ये ऑपरेट कर दो। तो मैंने कहा फॉर द इक्वेशन वो है आपके पास 2 स्टार x स्टार 7 इक्वल्स टू 13। तो फर्स्ट ऑपरेट दीज टू मेंबर। तो इसे आपने a कहा, इसे आपने b कहा, a स्टार b। तो आपने कहा था दोनों का प्लस फिर माइनस दोनों की मल्टीप्लाई। आ जाइए, दोनों का प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्टार विद 7 इक्वल्स टू 30। सही है बच्चों। पहले आपने प्लस, क्योंकि a और b का प्लस है, फिर बाद में क्या हो रहा दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस x। अब देखिए ये 2 माइनस एक्स क्यों गया, क्योंकि इनका सिंप्लीफिकेशन, x में से 2, ये 2 में से 1 गया, माइनस का 1 आया, स्टार 7। इसे आपने कहा वापस a, जैसे चलो x कह दो, इसे y कह दो, x स्टार y। फिर वही तरीका, दोनों का प्लस एंड देन दोनों की मल्टीप्लाई। चलो प्लस करते हैं सबसे पहले बाय द प्रॉपर्टी, ये हो गया। फिर माइनस उनकी मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू 7 या 7 इंटू ब्रैकेट एक ही बात है। आपने कहा 7 प्लस के 2 9 माइनस के x, 7 से मल्टीप्लाई, 7 2 जा और 7 1 जा 7x। प्लस क्यों बच्चों, बिकॉज बाहर जो है जब माइनस होता है दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। इसका प्लस से माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, इक्वल्स टू 30। आप क्या कहते हो, ये प्लस के 9 है, माइनस के 14, मैंने कहा माइनस के 5, माइनस का 1x प्लस के 7x, आपने कहा प्लस का 6x। इसे आप बाहर ट्रांसपोज करेंगे, प्लस के 5, तो 6x बराबर 18 डिवाइड बाई 6, तो 6 3 जा 18। और आपने कहा ऑप्शन सी। बताएं कितना इजी पार्ट था जी। अंडर दिस प्रॉब्लम इफ एच के आर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ एच गिवन है, ऑर्डर ऑफ के आल्सो गिवन, एंड ऑर्डर ऑफ जी आपसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ एच के बताओ। देखिए आपने कहा इसके बारे में, जब ये हमारे पास एच एंड के और सब ग्रुप हैं तो हमें इसके बारे में बात करनी है। तो आपने कहा था कि एस जी बी ए ग्रुप सब ग्रुप ऑफ जी। तो प्रॉपर्टी हमारे पास ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज द जीसीडी ऑफ। ठीक है बच्चों, तो आपको याद आएगा बच्चों ऑर्डर ऑफ एच वो 3 है और ये 5 है। अब देखिए आपको जो है एच इंटरसेक्शन के मतलब इसका ऑर्डर निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, तो इसका जो ये ऑर्डर आना था आपके पास बिल्कुल सिंपल हो गया। आप बताइए, सभी को पता है 3 और 5 का जीसीडी 1 होता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है तो दैट इज 1। कुछ कॉमन होता तो हम वो वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 5 में कुछ कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो 1 इज द आंसर। ये बहुत ही सिंपल टास्क दिया था इन लोगों ने। और ये कौन से ईयर में आया, ये पीजीटी 2016 में आया था। कोई ये पीजीटी के अंदर आया हुआ सवाल है ये 2016 में। बताएं, तो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें आती हैं, बस अच्छे से आप स्टडी कीजिए जी। इन दिस प्रॉब्लम क्या करना है देखिए, ये आपसे कहता क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 831। ये कह रहा कि इफ x एंड y बी टू एलिमेंट ऑफ g, ठीक है,
ऑर्डर ऑफ वाई इज गिवन, तो ऑर्डर ऑफ दिस आपको फाइंड करना है। तो आपने कहा कि एस जी बी ए ग्रुप एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। जब इसका एलिमेंट है तो हमारे पास एक थ्योरम बच्चों कि बाय थ्योरम ऑर्डर ऑफ वाई इज ऑर्डर ऑफ एक्स वाई एक्स इनवर्स। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली वो ऑर्डर ऑफ वाई के ही इक्वल आएगा, और ये आपके पास पहले से फिक्स है 3, क्योंकि आपने कहा था ऑर्डर ऑफ वाई इज 3। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना इसमें कि क्या हो गया। तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना होगा, ऑर्डर ऑफ वाई कि अगर एक्स वाई दो एलिमेंट है किसी ग्रुप के, तो ऑर्डर ऑफ वाई बराबर एक्स वाई एक्स इनवर्स का जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल सेम एज ऑफ वाई। तो ये है आपके पास ऑप्शन सी। जी बेटा, इन दिस प्रॉब्लम करना क्या आपको, फाइंड द जनरेटर और जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। ये देखो ग्रुप आपके पास उसने पहले ही डिफाइन कर दिया है। इस केस में जो आपका जनरेटर होगा बहुत ही सिंपल है। क्या करना होगा देखो आपको इस बारे में, यहाँ पे इसने लिखा a⁴ इज आइडेंटिटी, तो मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ a इज 4 है मेरे पास। जब 4 ऑर्डर होगा तो आप इसके निकालें कोप्राइम, ठीक है। जो 4 होगा तो मैंने आपसे लिखा इसके बारे में, जैसे 4,1 है आपके पास कोई चीज, 4,3 है आपके पास, 4,2 है आपके पास, इसी में बात करूँ फिलहाल अभी, या 4,4। देखिए इसमें जो कोप्राइम तो बनेंगे नहीं, ये भी कोप्राइम नहीं बनेगा। फिर कौन सा बनेगा आपके पास, सिर्फ 4,1 एंड 4,3। तो मैंने कैसे देखा, उनकी पावर के अकॉर्डिंग देख लिया। तो आप जब इसका ऑर्डर 4 है तो उसके कोप्राइम निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो हमने कहा कि 4, समथिंग आना चाहिए। अब देखिए 4,1, 4,2, 4,3, 4,4। अब देखिए तो 4 का जो 2 है 4,4, तो तो क्या है इसमें, तो आएगा देखो आपके पास GCD 2 आ जाएगा। तो जिसका GCD अगर ए भी दो नंबर है तो दे आर सेड टू बी कोप्राइम इफ दे हैव 1 एज ए कॉमन फैक्टर, या हुज GCD इज 1, तो दैट इज कोप्राइम, अदरवाइज नॉट। तो देखो 4,2 में या 2,4 में GCD 2 आने वाला है, यहाँ पे देखो 4 आने वाला, तो दोनों फेल हो जाएंगे। तो ओनली यहाँ पे GCD 1 आ रहा है, इसका GCD 1 आ रहा है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो 1,3 तो वो ये रहा, a⁴1 a⁴3। तो ये है इसके जनरेटर्स, ठीक है बच्चों। जी इन दिस प्रॉब्लम बात करते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखा है, आपको ये वैल्यू फाइंड करना है जब ये दो कंडीशन आपके पास गिवन है, ठीक है। पहले मैंने आपसे कहा कि लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ये दो एलिमेंट है जी के, सच दैट। अब देखिए एक तो आपने कहा था कि ऑर्डर ऑफ ए, जो आपके पास लिखा है a⁵ इज आइडेंटिटी है, एंड ए बी ए इनवर्स इक्वल्स टू b²। ये दो बातें आपके पास गिवन है। तो मैंने कहा है आपसे जो ये b² है बच्चों लिखा हुआ ए बी ए इनवर्स, मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो यानी कि ये इस तरह से लिखा गया, व्हेन यू ओपन दिस ब्रैकेट, तो बाय द एसोसिएटिव कंडीशन ये दोनों वैल्यू आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो जगह ए इनवर्स इनटू ए, यहाँ पे बी बचा और ये ए इनवर्स। कैसे बच्चों देखो, जब इसका स्क्वायर करा तो पावर 2 थी, उससे तो 4 हो गया। अब इसकी जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो 2, यानी कि जब x² लिखा जाता है तो आपको याद है x मल्टीप्लाई x, तो दिस इनटू दिस। तो भाई एसोसिएटिव ये दोनों कंबाइन हुए तो दिस आइडेंटिटी ई बन जाएगा, इनवर्स इनटू ए लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू ई। चलो एक बार लिख लेते हैं इस तरह, ठीक है बच्चों। तो आपने कहा ए बी, ये हो जाएगा आपके पास b² b⁴।
अब देखिए अगर आपसे कहूं कि अगेन स्क्वायरिंग करें आप तो कुछ वैल्यू आएगा, बिल्कुल कुछ तो आएगा, देखते हैं क्या आएगा। तो मैंने कहा अगेन स्क्वायरिंग, तो 4^2, आपने कहा ए बी स्क्वायर, ए इनवर्स लिखा हुआ था, तो ये अगर ए बी रेस टू 4 ए इनवर्स, पावर 4 क्यों है बच्चों? क्योंकि फिर इधर बी का पावर 2 हो जाएगा, 2 टू 4, तो ये कितना आएगा आपके पास, बी की पावर 8। अब देखिए तो कुछ ऐसी लूप बनता जा रहा है। अब उसी वे में आप लिखेंगे उसके बारे में फिर आगे स्टेप क्या, देखिए तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है जो आप करते जा रहे हो। उसकी रीज़न क्या है, हमें पावर को 32 में लाना है या 35 में लाना है या बड़ी पावर है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से इन्हें इरेज करना है, दोनों मेंबर्स को, ए और ये ए इनवर्स लिखा हुआ है, ताकि ये पावर 5 कहीं बन जाए किसी तरह से। ठीक है बच्चों, क्योंकि जैसे हमें ए को इरेज करना आ गया तो हम बहुत जल्दी अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमें ए को एलिमिनेट करना है यहाँ से। अब वो ए कैसे करें एलिमिनेट, पहला आपने स्क्वायर किया तब भी ए नहीं गया कहीं पर, सिर्फ बी की पावर यहाँ पर 2 आ गया था, देखो ए फिक्स है और इनवर्स भी। जब मैंने अगेन स्क्वायर किया यहाँ पर तो ये कुछ बनते हुए बी की पावर तो 4 हो गया, मगर ये ए है लास्ट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ए की पावर -1 है। तो हमें कुछ ऐसी सेटिंग करनी है कि ये ए एलिमिनेट हो जाए। मेरा काम जी बेटा। अब देखिए आपने क्या लिखा इसके बारे में अभी, जो b⁴ है ये यहाँ से क्या है, अगर इसका नाम दे दो, ये 1 है, मान लीजिए ये आपके पास बच्चों 2 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ यूजिंग 2, क्या देखो 2 में ये b⁴ जो 8 है, आपने कहा a इंटू, तो ये b की पावर 4 है, तो फ्रॉम द सेकेंड ये पूरा पार्ट आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट ab² दिस वन। क्यों बच्चों, b⁴ है, देखो वो ये रहा, तो पूरा पार्ट यहाँ पे उसके प्लेस पे आ जाएगा। अगेन बाय द एसोसिएटिव कंडीशन ये बाहर वाला मिलेगा तो a², ये b² फिक्स है, ये बनेगा a की पावर -2। अब क्या हो गया, देखो इसके अंदर b² हमारे पास पहले से गिवन है, ये रहा देखो, जिसको मैंने 1 कहा है। आप लिखेंगे यूजिंग 1 के लिए हमने b² के प्लेस पे आपने पूरा पार्ट यहाँ कॉपी कर दिया। अगेन सेम a⁴, ये b a की पावर -3, जिसे आपने बोल दिया सपोज 4, यह है b की पावर 8। मैंने कहा अगेन स्क्वायरिंग, जाना तब तक होगा बच्चों जब तक हमें ये a3 वाला 5 ना बन जाए। क्यों बच्चों, क्योंकि ये रहा a5 इज आइडेंटिटी e, ये टास्क आपको करते जाना। फिर उससे एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हमारी अदर वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो देखो b⁴ 8 का डबल बेटा 6 ऑन स्क्वायरिंग 16 हो गया ये, तो ये a⁴ जस्ट b के ऊपर 2 आ जाएगा। क्यों, आपने भी देखा था जब आप स्क्वायरिंग कर रहे थे वो सिर्फ b पे पावर वेरी हो रहा, देखो यहाँ पे लिखा था मैंने स्क्वायरिंग। एक बार अपने यहाँ पे देखिए उसकी स्क्वायरिंग, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं लिख नहीं पाया हुआ अलग बात है। और स्क्वायरिंग सिर्फ b में चेंज आता है, देखो पहले पावर 1 था तो पावर 2 हो गया था, जब टू द पावर 4 आ गया था, सिर्फ b में ही पावर चेंज हो रही थी। अब देखिए ये लिखा मैंने यहाँ पर, अगेन आपने कहा सर कोई बात नहीं, आप वापस कहेंगे यूजिंग 1। क्यों, b² फिर कॉपी कर गया, वापस कॉपी करेंगे आप, तो अब मैं डायरेक्ट स्टेप, तो पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे b बनेगा पावर -4, ये b⁴ है। आपने कहा सर अगेन करना पड़ेगा ताकि ये b² बनेगा, फिट आ जाएगा, तो मैंने कहा वापस अगेन स्क्वायरिंग, तो b की पावर 16 था, होल पावर 2, तो दैट इज b हो जाएगा 32 बराबर। तो बच्चों ये ऐसे स्टेप करते हुए a⁵ ये b और a की पावर -5, दिस इज आइडेंटिटी, दिस इज आइडेंटिटी ओनली, ये बनेगा e b e, तो दैट इज द b, ये p⁵32। अब देखिए जब b⁵32 है बराबर b है, तो यू कैन से
b⁻31 इज आइडेंटिटी। जब मैं डिवाइड बाई b करूंगा तो एक पावर b का लेस हो जाएगा, तो b⁻31 इज आइडेंटिटी, तो दिस इंप्लाई ऑर्डर ऑफ b इज 30। ये है आपका डी ऑप्शन। आप कहेंगे सर तो बहुत लेंथी है, बिल्कुल सही बात है, तो कोई तो मैंने लिखा है एकदम बुकिश स्टाइल में। ठीक है बच्चों, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारी अदर वीडियोस में है, आप उसको ग्रुप पे जाके चैनल पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने कमेंट करके हमें बताएं कि हम कितना और अच्छा इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं इन चीज़ों में। जी इन दिस प्रॉब्लम तो कह रहा है स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर डिफाइंड बाय दिस रूल, ए स्टार बी बराबर है ए बी अपॉन 3। ठीक है, फॉर ऑल ए बी इन क्यू प्लस। आपसे कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट। ये जो आफ्टर ऑपरेशन निकल के आएगा ना कुछ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो उसका इनवर्स निकालना हमें। तो सबसे पहले आप क्या करें बच्चों, आपने कहा था ए स्टार ई इज ए बाय द आइडेंटिटी एलिमेंट डेफिनेशन। तो आपके पास बच्चों ये ए स्टार ई यानी कि पहला इंटू दूसरा अपॉन 3, तो ए ई अपॉन 3/3। क्यों? क्योंकि आपके पास ये डेफिनेशन बिल्कुल गिवन है बच्चों। अब देखिए, तो a इंटू ई लिखा मैंने बराबर a इंटू ई अपॉन 3 इज a, सॉरी। तो बच्चों a से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ऐसे e कितना मिलेगा 3, तो एलिमेंट तो मिल गया 3। आपके पास एक इनवर्स के लिए आपने कहा था a स्टार a इनवर्स इज आइडेंटिटी, तो आपने फिर वही लिखा तरीका कि सर a इंटू a इनवर्स अपॉन 3 इज आइडेंटिटी का वैल्यू 3 है हमारे पास। तो बच्चों मैंने कहा a इंटू ए इनवर्स इज 9 अपॉन a। तो अगर मैं किसी एलिमेंट का इनवर्स निकाल रहा था तो मेरे पास कितना आता है इस ऑपरेशन से 9 अपॉन a। अब देखिए, आपने बात की सर 4 स्टार 6 की वैल्यू बताओ, आप क्या कर रहे हो। तो बेटा मुझे करने की ये क्या नीड है, क्योंकि पहले आपको दोनों डेफिनेशन यूज करनी होगी। जब आप ग्रुप थ्योरी में इनवर्स निकालते हो तो फर्स्ट वी रिक्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट एंड देन इनवर्स, तब आएगा। अब देखिए, तो 4 स्टार 6 मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन 3, तो 3 2 जा, आपने क्या कहा 8 निकल के आया इनका ऑपरेशन 8। अब निकालना मुझे इसका इनवर्स, मतलब 8 का जो इनवर्स होगा बच्चों 9 अपॉन 8, क्योंकि बाय द डेफिनेशन कि किसी एलिमेंट का जो इसमें इनवर्स निकल के आ रहा था 9 अपॉन 8। निकालना है आपको 4 स्टार 6 का इनवर्स, तो पहले आपने उसे ऑपरेट किया, आया 8। अब निकालूंगा इसका इनवर्स। क्यों? जो इसका इनवर्स है वो इसी का तो इनवर्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू 8 है, तो 8 का इनवर्स क्या होगा 9 अपॉन वो वैल्यू, तो 9 अपॉन 8। अब वो है किसमें हमारे पास ऑप्शन ए। ऐसे करना, तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, बस आपको डेफिनेशन पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। हम क्या करते हैं, बड़े सीधे जाके क्वेश्चंस पे कि हाँ बस घटना चक्र लगा देंगे, 8 शर्मा लगा देते हैं, यूथ लगा दिया, नुका पेपर है सब, ऐसा नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्टअप करने हैं अपने, हर एक तरीके से एक अच्छी प्रॉब्लम बनाएं। जितना इजी प्रॉब्लम बनाते हैं ना आप, उसमें 10% टफ प्रॉब्लम को भी शामिल करें, उससे ही मालूम हो जाएगा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए इजीली यू कैन डू। वरना आप फिर सफ़र करते हो कि यार पेपर बहुत टफ आ गया था, हमें तो ये उम्मीद थी। तो ऐसा नहीं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आपका यूथ में से या पीवाईक्यू में से या आपका जो घटना चक्र है उसी से ही पेपर बनकर आएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन वहाँ से आगे 10-5, बाकी उन्होंने अपने वे में डिजिट चेंज कर दी, थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट कर दिया, उससे बनता है। ठीक है।